बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल हैं, कैसी हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों ढेर खुशियाँ अता करे। तो आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं चिकन कौरमा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ में बेल का जो आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में मिलेगी। तो चलिए जी, आप बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने ये एक बाउल लिया है, इसमें सबसे पहले मैं अपना चिकन डालूँगी। ये चिकन मेरे पास है 1.5 किलो के आसपास। इसको धो के अच्छा सा मैंने साफ़ कर लिया है। अब इसमें हम इसको मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छा सा फ्लेवरफुल हो जाए, चिकन के अंदर तक नमक मिर्चें चली जाएं। अब इसमें मैं डालूँगी अपने स्पाइसेस, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चें और 1 टेबलस्पून हल्दी। अभी मैंने इसमें गरम मसाला वगैरह ऐड नहीं किया क्योंकि वो आगे जाके करेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे दही। ये मेरे पास दही है, ये एक प्याली मैंने दही ली है। इसमें से हम 5-6 टेबलस्पून इसमें डालेंगे दही के, बाकी फिर आगे पकाते हुए डालेंगे। तो ये जी मैंने इसमें 6 टेबलस्पून दही के शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छा सा मिला के मिक्स करके रख देंगे। इसको थोड़ी देर स्टे दे देंगे ताकि ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। ये देखिए ये अच्छा सा मिल गया है नमक मिर्चों के साथ। अब इसको हम कवर करके रख देते हैं और इतनी देर में हम अपने प्याज फ्राई कर लेते हैं, अपना बाकी का मसाला बना लेते हैं इसके मैरिनेट होने तक। तो ये कढ़ाई में मैंने 1 प्याली ऑयल शामिल किया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। ये मेरे पास 3 प्याज हैं, तो इनको फ्राई करेंगे। ये फ्राई करेंगे 10 से 12 मिनट लग जाते हैं फ्राई करने में। 10 से 12 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। 10 से 12 मिनट बाद आपसे मिलेंगे। तो ये देखिए जी फ्राई हो चुके हैं। अब हम अपने प्याज घी से बाहर निकालेंगे और इसी ऑयल में हम अपना गोश्त जो मैरिनेट करके रखा था उसको हम फ्राई करेंगे। तो ये सारे निकाल लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 तेज़पात, 1 मोटी इलायची और 5-6 छोटी इलायचियाँ डालेंगे इसमें। और ये हैं 2-3 लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। ये सब हम इसमें डाल के ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे, थोड़ा सा ये कड़क हो जाए। फिर हम इसमें अपना गोश्त शामिल करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम इसमें अपना वो डालते हैं। और यहाँ पे हमने कढ़ाई चेंज कर लिया है। आप देख रहे होंगे कि पहले ब्लैक थी फिर वाइट होगी। वो छोटी थी इसलिए हमने बड़ा बर्तन ले लिया, गोश्त ज़्यादा है। तो जी हमने इसमें चलिए जी गोश्त डाल दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करना है गोश्त को, क्योंकि गोश्त अपना पानी रिलीज़ करेगा ना। इसको अच्छा से फ्राई करना। जब तक गोश्त फ्राई हो रहा है जब तक हम अपने प्याज डाल के यहाँ उनको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये इसमें प्याज डाल के हमने ग्राइंड कर लिए हैं और इधर जी हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है। देखिए कितना अच्छा से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं 1-1 टेबलस्पून और 3-4-5 मिनट इसके साथ फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक भी अच्छा से फ्राई हो जाए। पहले हमने शामिल नहीं किया। ये एक सब्ज़ मिर्च है, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों के साथ। आप चाहें तो शुरू में भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने नहीं डाला, अभी डाल रही हूँ। अभी इसको 5 मिनट हम पकाएंगे लहसुन अदरक के साथ ताकि कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए, अच्छे से पक जाए। तो अब फ्राई हो गया। अब हम इसमें अपना बाकी का दही शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास टमाटर हैं, उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये 1 प्याली, ये हैं 2-3 टमाटर, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और अब इसको पकाएंगे टमाटरों के साथ, दही के साथ। ये अपना पानी रिलीज़ करेंगे टमाटर दही, और इसी पानी में ये गोश्त गल जाएगा और इसको फ्राई कर लेंगे फिर। और जो प्याज हमने ग्राइंड करके रखे थे वो भी शामिल कर देंगे। फ्राई करके निकाले थे, फिर उनको इस तरह हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। अच्छी सी ग्रेवी बनाने के लिए ना, कौरमे में ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है, गाढ़ी ग्रेवी। जैसे कौरमा होता है ना, शादियों पे बनता है देगों में, ऐसा कौरमा बनेगा। तो देखिए जी
गोश्त कितना अच्छा से फ्राई हो गया है। अब दही का पानी और टमाटरों का पानी खुशक हो चुका है, गोश्त फ्राई हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पकाएंगे गोश्त को पकाने के लिए। अगर इस पॉइंट पे आपका गोश्त गल जाए, हाँ, तो इसमें और पानी डाल, तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। और अगर ना गले तो थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे 2-3 हम इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डालेंगे। और ये अब गरम मसाला अब हम डाल रहे हैं, पहले हमने इसमें शामिल नहीं किया था, क्योंकि अब डालेंगे ना तो ज़्यादा खुशबू आएगी। शुरू में डाल दें फिर इतनी खुशबू नहीं आती, इसलिए। तो गरम मसाले में सारे मसाले पीसे हुए हैं। गरम मसाले में खड़े मसाले, मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, सब ये मसाला पीस के बनाया हुआ है। तो देखिए जी कितनी अच्छी लुक आई है और कितना अच्छा कौरमा पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट, चूल्हा बंद करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। जी हम अब इसको डिश आउट करते हैं। देखिए जी माशाल्लाह कितना अच्छा कौरमा बना है, बहुत ही अच्छी और मज़े की और टेस्टी खुशबू आ रही है। बहुत प्यारी, बहुत अच्छा कौरमा बना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे लाइक करें, शेयर करें। फिर नई वीडियो के साथ मिलूँगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।